देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। चीनी की मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए से जायद कमा लिए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कह रही है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है। चीनी जैसी बुनियादी जरूरत की सप्लाई एक बार फिर तातुल का शिकार है। डीलर्स और शुगर मालिकान के दरमियान जारी तनाजे ने आवाम की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। बाजारों में चीनी नापैद हो चुकी है। हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आती है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत कहां है? क्या हुकूमत का कोई किरदार बाकी है? जब वजीर मुशीर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात तक महदूद हो जाए और अमली इकदाम से महरूम रहें, तो ऐसे ही बहरान जन्म लेते हैं। शुगर माफिया और डीलर्स के दरमियान रसाकशी को रोकने के लिए हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अवाम लाइनों में खड़े हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो चीनी के बाद घी, आटा और दीगर अशिया खुर्दनोश भी ब्लैक में फरोख्त होंगे। और अब तो ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ कर दिया है कि 300 अरब, ये कोई 1, 2, 3, 4 रुपए की बात नहीं हो रही, लाखों की बात नहीं हो रही, करोड़ों की बात नहीं हो रही, अरबों का मामला है, जो कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट खुद बता रही है। और सवाल ये भी पैदा होता है, क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या कोई कार्रवाई के साथ साथ जो जितने भी ये शुगर मालिकान हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? कभी पाकिस्तान में क्या ऐसा हुआ है? कोई भी हुकूमत होती है, वो सिर्फ राग लापने के अलावा कुछ नहीं करती नजर आती। जो इस वक्त मुजरिम है, उनको कटहरे में लाया जाएगा? सवाल। दूसरी तरफ सियासी मैदान में भी एक नई हलचल देखने को मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक नई मोड़ पर आ पहुंची है। अलीमा खान साहिबा ने एक सख्त बयान देते हुए कहा है कि जो ये कहता है कि इमरान खान रिहा होने वाले, वो दरअसल इमरान खान का दुश्मन है। उनका इशारा तहरीक के अंदर ही मौजूद ऐसे अनासर की तरफ है जो शायद बानी की तहरीक की रिहाई से ज्यादा अपनी सियासी चालों में दिलचस्पी रखते हैं। सवाल यह है कि अलीमा खान खुद पार्टी के अंदरूनी मामलात पर सवाल क्यों उठा रही हैं? यही नहीं, बैरिस्टर गौहर का भी कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो अफसोसनाक है। उन्होंने वाजे किया कि बानी पीटीआई के बच्चों से कोई बराह रास्त राब्ता नहीं, लेकिन अगर वो आएंगे तो पार्टी उनका भरपूर इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ भी काबिल गौर है, जिन्होंने कहा है कि हर केस में सजा नहीं दी जाती, जमहूरी रवैये कुछ और होते हैं। ये बात इस जानिब इशारा करती है कि पीटीआई की क़यादत अब कानूनी लड़ाई के साथ साथ सियासी बयानिए को संभालने की कोशिश कर रही है। इसी सब में जी बात करेंगे, और साथ ही एक और जहां पर बानी पीटीआई ने यह बात की, वहीं पे बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक भी दिया है। ये भी खबर आज मौजूद है। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे सामने मौजूद हैं राजा उसामा सरवर हैं, एमएनए है पीएमएलएन से। मेरे साथ मोहम्मद मिकदाद अली खान है, एमएनए पीटीआई से। सेंटर साबिर बलोच है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले सेंटर साबिर बलोच साहब की तरफ जाऊंगी। सेंटर साबिर बलोच साहब, शुगर का मामला, शुगर स्कैंडल, 300 अरब कहा जाता है। ऑडिटर्स जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ होता है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान साहब ने कहा है कि 42 खानदानों ने 300 अरब रुपए कमाए हैं। क्या इन 42 खानदानों से कोई एक शख्स हुकूमत में पूछने वाला नहीं? रजा, आप खैरियत से हैं? सब जी ठीक है? जी जी जी। अच्छा, देखें, बात यह कि ये यानी ये खुद इंडिकेट करता है इस बात की कि हुकूमत का कितना ग्रिप है अपने मामलात पे। चीनी का मामला हो, सिर्फ चीनी के मामला नहीं है, और कितने मामलात हैं। लेकिन बात यह कि ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आया है या किसी और का रिपोर्ट आया है, लेकिन इनके अपने लोग जब टेलीविजन पे आते हैं या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अच्छा, वो एक दूसरे को मलायन करते हैं और एक दूसरे को उनका पोल खोलते हैं। लेकिन अगर इस किस्म की बात जब भी आती है तो हुकूमत का फर्ज होता है, गवर्नमेंट का फर्ज होता है कि गवर्नमेंट इन चीजों को ले ले। लेकिन मसला ये है कहने का कि गवर्नमेंट किससे पूछे। अभी आप पीर मिर नवाज के जो लोग हैं,
अच्छा, उनसे कौन पूछ सकता है? इसलिए कि इन तमाम चीजों में वो तो खुद इन्वॉल्व है, पूछ तो आपसे भी नहीं पा रहे हैं ना। मसला ये कि पीपल्स पार्टी भी हाथ झाड़ के खड़े कर देती है कि जी हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमारे पास तो वजारतें नहीं हैं, तो फिर पार्टी कैसे बैठी हुई है हुकूमत के अंदर? आप जाके ऑपोजिशन सीटों पे बैठे ना, आप भी जाके ऑपोजिशन की सीटों पे बैठ जाए अगर आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो। आप कहते हैं नहीं, देखो हुकूमत के हिस्से की बात नहीं है। हमने तो हमेशा पीपल्स पार्टी में अगर उनके साथ बैठ के हमने उनके साथ कोई ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया है, या हमने कोई ऐसे कोई जो है ना ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है कि जिससे ये वादे हो कि जनाब वो जो कुछ करते हैं हम उनके साथ हैं। नहीं, हमने तो सिर्फ पार्लियामान की हद तक। आप उनके साथ हुकूमत में बैठे हैं सर, ज्वाइंट हुकूमत है, इत्तेहाद है, नहीं है ना सर ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स नॉट प्रैक्टिकली वाइबल जो बात आप लोग करते हैं, कैसे? बीबी देखिए मेरी बात सुने, देखो हुकूमत में होना और बात है और सर्टेन इश्यूज पे हुकूमत को सपोर्ट करना और बात है। अब पॉलिटिकली हमने उनको कहा कि जी जहाँ पीपल्स पार्टी अच्छा समझती है हमारे सर आप ये बताएं कि ये जो चीनी चोरी हो रही है 300 अरब रुपए की 42 लोगों ने की है, आप ये समझते हैं कि ये ठीक है यानी कि? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है तो आप नवाज शरीफ के साथ होल्ड अगर आप ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है तो क्यों नहीं आप हुकूमत से अलग हो जाते हैं कि भाई हम आपके बात हम हुकूमत से भाई हुकूमत से वही लोग अलग हो जाते हैं कि जो हुकूमत में होते हैं। आपको किसने कहा कि हम हुकूमत में है? हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन सर्टेन इश्यूज पे जो पॉलिटिकल इश्यूज है जो पार्लियामेंट की हद तक के वो है, लेकिन हम उनके एग्जीक्यूटिव मामलात में तो हम उनके साथ तो नहीं है ना। हमारा उसके साथ वास्ता नहीं है ना, हमारा कोई वजीर है ना कोई गजीर है। हमारे तो सूबे हैं जिनमें हमारी हुकूमत है, सिंध है या बलूचिस्तान है। अच्छा, वहां पे अनफॉर्चुनेटली भी चीजें ठीक नहीं है, लेकिन हम उनको देख रहे हैं, हमारी लीडरशिप खुद खुश नहीं है, ये बात बताता हूँ आपको। लेकिन मसला ये है कि जो अगर फेडरल लेवल पे, अगर ऊंचे लेवल पे, बड़े लेवल पे जब पूरी फैसला कुन बात आ जाती है, एग्जीक्यूटिव के इख्तियार जहाँ इस्तेमाल करने होते हैं, उसमें तो पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? उसमें हम भी तो बैठ के पार्लियामेंट में वही बात करते हैं कि जो दूसरे लोग बात करते हैं। हम भी उनके साथ यही अर्ज करते हैं कि जनाब आप ठीक नहीं हो रहा, आपकी हुकूमत में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। लेकिन ये कि अब ये उनका फर्ज है, हमारा तो निशानदेही तो हम तो करते हैं ना। हम इसलिए बेबस हैं कि वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट, हम हुकूमत में है ही नहीं, हमारा एग्जीक्यूटिव पावर से कोई ताल्लुक नहीं है, हम कोई फैसला कर नहीं सकते। चेयरमैन बिलावल कोई फैसला नहीं कर सकते। जरदारी साहब एक जो है ना उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के मामला में मदाखलत नहीं कर सकते। उनकी आप तकरीरें पढ़ें जो उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने जो पार्लियामेंट में जब खिताब किया था उसमें इन तमाम चीजों की उन्होंने जो निशानदेही की थी, एक एक लफ्ज आप उसको पढ़ें, उस पर गौर करें, तो उन्होंने तमाम बातें हुकूमत को कही थी कि जनाब आप अपने आप में तब्दीलियां लाए, आप पे रिफॉर्म ले आए। लेकिन ये करना तो उनका काम है ना, उनके वज़रा का काम है। लेकिन ये बात गलत है, ये जो ना, ये मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ये क्यों ये फीलिंग दी जा रही है कि जी के पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में। नो, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है, और हम सच को सच और गलत को गलत कहते हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत में, सिंध की हुकूमत में, सूबाई हुकूमतों में भी हर चीज ठीक नहीं है। और ये हमारे, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि मेरे लीडर साहबान, मेरे जो कायदीन है वो खुश नहीं है। वो उनको बार बार समझाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये ना करें वो ना करें। लेकिन देखें अब ये कि अब ये तो प्राइम मिनिस्टर पे है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट पे है, ये चीजें कैबिनेट को करनी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी तो बेबस है दूसरों की तरह। प्लीज, आप इतने बेबस हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, फिर भी आप ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे। भाई हमने कहा, हुकूमत ने कहा है कि हम छोड़ दें, हम हुकूमत हो तो छोड़ देंगे ना। अभी आप इस चैनल के लिए काम कर रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं, जब आप इस चैनल में काम नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे छोड़ेंगे? वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट, आप कैसे कोई फैसला कर लेंगे? आप ऑपोजिशन पर की बेंचेस पे बैठ जाएं। हम तो अपोजिशन में बात, देखो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि जहां पर ऐसे मामला आ जाते हैं जिसका ताल्लुक लेजिस्लेशन से है, जिसका ताल्लुक जो है ना पॉलिटिक्स से है, सियासत से है, फॉरेन पॉलिसी से है, जहां मुल्क की बका है, जहां मुल्क का मकाम है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब और उसकी पार्टी ने एक ऐसा जो है ना लिया हुआ है, उनका जो रोल है कि वो किसी भी सूरत में काबिल एतबार नहीं है। वो किसी सूरत में यू कैन नॉट, आप जो ना इन मामलात को
जो आप यू जस्ट कांट लीव इट ऑन देम। ये बात चेयरमैन साहब हमारे जानते हैं। अब वो कहते हैं कि हम कंप्लीटली अगर इस हुकूमत को यानी छोड़ दें तो वहां से फिर ऐसे प्रेशर आएंगे कि ये संभाल नहीं सकेंगे। तो इसीलिए उनको एक मॉरल सपोर्ट उस हद तक देंगे कि जहां पर पाकिस्तान की सियासी और माशी और दूसरे जो ऐसे मामला में उनको थोड़ी सी तकलीफ मिले। वरना बाकी फैसले कब तक पीपल्स पार्टी ने उनको कहा कि जी आप मुल्क के बका के लिए, लोगों के यानी आसानी के लिए, उनकी जिंदगियों को आसान बनाने के लिए आप फैसले करें और हम नहीं मानेंगे, बल्कि वो ऐसे फैसले लें और पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी। लेकिन ये कि यू कांट ब्लेम पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आप ब्लेम तो नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर हम छोड़ दें कंप्लीटली, राजा उसामा शर्वीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। राजा ओके राजा उसामा शर्वीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। राजा साहब, ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया कि चीनी के इस मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालकान ने 300 अरब रुपए से जायद कमाए हैं। ये शुगर मालकान कौन है, क्या करते हैं, कौन कौन सी सियासी जमातों से हैं, सनतकार हैं या बिजनेसमैन हैं, ये सब लिस्ट आपके पास मौजूद है। 42 खानदान है जिन्होंने 300 अरब रुपए कमाए हैं। क्या हुकूमत में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रखता जो इन 42 खानदानों से पूछ ले कि ये 300 अरब रुपए की जो चोरी, खुर्द-बुर्द या जो भी आप कह लें इसको काम हुआ है, इसका सवाल उनसे कर ले, उनसे जवाब मांग ले, उनसे हिसाब मांग ले? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिदा फॉर योर टाइम। रिदा, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। जो लोग हैं उन सबको अकाउंटेबल होना चाहिए। इसमें कोई बड़ा छोटा या कोई बिजनेसमैन या कोई पॉलिटिशियन या कोई और ये नहीं कि किसी में तफरीक की जाए। जो चीज़ गलत है वो गलत है, इसमें कोई शक नहीं है, तभी ये रिपोर्ट सामने लाई गई है। इस पे गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा टेक है जी। उनने सबसे पहले शुगर मिल्स जितनी है जी, उनको कहा है कि जितना आपने स्टॉक किया हुआ है अपने पास, इसको आपने मार्केट में सप्लाई लाइन आपकी जो डिप्लॉइंग है, इसको आपने स्टॉक लेवल को अपने पास नहीं रखना, आपने डिप्लॉय करना ही करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने जी PSMA को और प्रोविंशियल जितनी हमारी सिचुएशन है इसको हैंडल करने के लिए FIA को और CCP को कहा है कि आप लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन करें और इसकी रिपोर्ट हमारे सामने लाएं कि हम लोगों को अकाउंटेबल कर सकें। और इसकी अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि दिस हैज़ टू स्टॉप, बिकॉज दिस इज पाकिस्तान, दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। इधर लोगों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है अगर इतना बड़ा इशू आ रहा है लोगों का और इसमें लोगों की मालो जान लगा हुआ है। हमें बड़ा ज़रूरी है इसको अकाउंटेबल करना, इसलिए FIA को भी ऑर्डर हो गया है और CCP को भी कि आप सारी इन्वेस्टिगेशन करें और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको बाय लॉ हैंडल किया जाएगा इंशाल्लाह। सर, बाय लॉ, जी सुन रहे हैं बिल्कुल आपकी बात। बाय लॉ तो हैंडल किया जाएगा सर, लेकिन हम तो हमेशा देखते हैं कि पैसे चोरी हो चुके हैं, 300 अरब जा चुके हैं। ये जो खुर्द-बुर्द का मामला है जिसमें बताया गया है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ही कि जहां पे ये 42 खानदान है वहीं पर सिर्फ यही नहीं बल्कि कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा हुआ है। साथ ही यही कि इसमें जो रातों रात SRO जारी हुए हैं जिसमें टैक्सों में छूट दी गई है, ये किसकी ईमा पे हो रहा है। दूसरा सवाल ये कि माजी में आप, अब मैं वो क्लिप्स नहीं चलाना चाहती कि वो फिर वही वाली बात हो जाती है, आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत में जो इस वक्त लोग बैठे हैं वो माजी में जब ऑपोजिशन बेंचेस पे थे, यानी कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हिमसेल्फ, जब अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और फिर इस वक्त की CM मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो उस वक्त ऑपोजिशन में थी, जब ये सारी बातें होती थी तो वो कहते थे कि चीनी के पैसे बढ़ते हैं तो चूंकि ये एग्जीक्यूटिव राइट है जो है ये जवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर का, तो जी वो तो एग्जीक्यूटिव चोर होता है। ये आपके सब रिकॉर्ड पर है ना, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कौन दे रहा है, ये SROs कौन जारी कर रहा है, और इसके साथ साथ जहाँ SRO जारी हो रहे हैं वहीं पर एक्स मिल्क कीमत की अगर बात करें तो उसमें हर महीने ये 2 रुपए का इजाफा हो रहा है। ये किस बुनियाद पर हो रहा है, ये सवाल है।
दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असेंबली आमिर डोगर साहब ने भी एक इल्जाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा जो शुगर मिल्स हैं उसमें सबसे फहरिस्त सदर आसिफ अली जरदारी हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन है और तीसरे नंबर पर शरीफ खानदान है जिनकी ये मिल्स हैं और ये रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। माजी में मुख्तलिफ आप लीक्स देख लें या ऑर्डर्स देख लें या डॉक्यूमेंटेशंस देख लें, किसी ना किसी इन्वेस्टिगेटिव जो केसेस हुए उसके नतीजे में, और उसमें ये ताने बाने और ये सारी चीजें मिली हैं। अब कीपिंग दैट इन व्यू, अगर आप लोग ही यानी कि आप ही की लीडरशिप, आप सियासी जमातों की जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, अगर वही एक काम करेंगी तो आप बाकी लोगों को कैसे कटहरे में लाएंगे कि जी आप गलत कर रहे हैं? जी देखिए रिदा आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखिए मैं आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर गाइड कर सकता हूँ। बिल्कुल आमिर डोगर साहब ने कहा है तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन देने से शायद कासिर रह गए। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा उनका एहतराम का रिश्ता है आमिर डोगर साहब का। मियां नवाज शरीफ साहब की कितनी शुगर मिल्स हैं, थी, अब हैं या नहीं है, वो शायद ये बताना भूल गए। और किस किस और पॉलिटिशियन की हैं, किस किस जमात से उनका ताल्लुक है, वो ये भी बताना शायद भूल गए। ये लंबी डिबेट है, ये एक छोटी डिबेट है। हमें पाकिस्तान की बेहतरी की डिबेट करनी चाहिए और उसमें मैंने आपको बताया है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ESMA को और प्रोविंशियल जितने इदारे हैं उनको FIA को, CCP को हुक्म किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और जो जो इसमें मुलव्विस है उन सबको अकाउंटेबल करें। और ये बड़ा जरूरी भी है जी, दे शुड बी अकाउंटेबल। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई एक पॉलिटिशियन गलती करे तो उसके लिए आप सारे पॉलिटिशियन को गाली देना शुरू कर दें। अगर एक ब्यूरोक्रेट गलती करे तो आप सारे ब्यूरोक्रेट्स को गाली देना शुरू कर दें। ये एक अच्छा कल्चर नहीं है। मगर इसका ये बहुत जरूरी है कि एक टीम तश्कील दी जा रही है। मैंने सुना एक कमेटी भी तश्कील दी जा रही है लॉ मिनिस्टर के नीचे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो जो लोग अकाउंटेबल होंगे उनको अकाउंटेबल किया जाएगा और लोगों के आगे पेश किया जाएगा। और ये बड़ा जरूरी भी है। मैं इधर ना PTI को गलत कहूंगा, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। हम सारी जमातें हैं, हम सबको इसमें मिलकर काम करना चाहिए और ये बड़ा जरूरी भी है जी। ये नहीं हो सकता कि अगर मैं गलत हूं तो मेरी वजह से मिकदाद खान साहब को भी गाली दी जाए, या मैं गलत हूं तो उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को भी गाली दी जाए। अगर हम सब गलत हैं तो हम सबको एक दूसरे को बेहतर करना चाहिए और चीज को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। और ये बड़ा जरूरी है इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए। इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन हो और हमें इस चीज पे फोर्स करना चाहिए, हमें इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दी जाए कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था और किस हद तक मुलव्वस था। उन चीजों की रिपोर्ट आनी चाहिए। हमें इस चीज पे फोर्स करना चाहिए कि हमें आप 1 महीने 2 हफ्ते में ये रिपोर्ट्स दी जाए। जी रिदा सर, क्या ये 300 अरब रुपए वापस आ जाएंगे अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ? रिदा आने चाहिए। रिदा दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये आने चाहिए। 300 नहीं, 600 अरब भी हो तो वो भी वापस आना चाहिए। बिकॉज हम जिस अब टेक्नोलॉजी के दौर में चले गए हैं, AI के दौर में आ चुके हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज ट्रांसपेरेंट हो। अगर हम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को लाया गया है इस पॉलिटिक्स में इसी वजह से लाया गया है कि हर चीज बेहतरी की जाए, कि आप उस रवायती सियासत से निकलें तो लोगों को हर चीज का जवाब दे सकें, लोगों को बैठ के कन्विंस कर सकें अपनी चीज पे। और मेरा ख्याल है ये एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए। हम जैसे लोगों को इसमें बैठ के अपना किरदार अदा करके पूरा करना चाहिए और इस इन्वेस्टिगेशन को किरदार तक पहुंचा के लोगों को बताना चाहिए इसमें कौन कौन मुलव्विस है और किस हद तक मुलव्विस है, और इस चीज को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। ठीक है सर, मेरे मुल्क का तो आम आदमी इस वक्त जिसकी 35,000 तनख्वाह आपने की है, 37,000 रुपए मैक्सिमम, वो तो उसके लिए तो 300 रुपए भी बहुत जरूरी है। 300 रुपए के लिए वो बेचारा ख्वार हो रहा है, वो बेचारा डबल शिफ्टें कर रहा है, तब भी उसको पैसे नहीं मिल रहा है। क्या हालात हैं इस वक्त इंडस्ट्री की, वी ऑल नो वेरी वेल। तो जहां 300 रुपए के पीछे एक आदमी अपने घर को खर्चा चलाने के लिए, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए इतनी ख्वारियां कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तगोदौ कर रहा है, उसके बावजूद भी वो पैसे किस मुश्किल से वो लाता है, ये हम सब जानते हैं। तो वहां 300 अरब रुपए जैसी चोरी होना, ये सिर्फ एक नेग्लिजेंस नहीं है, ये सिर्फ एक गवर्नेंस की गलती, या ये मैं नहीं कहूंगी, ये मैं कहूंगी कि ये तो बिल्कुल एक क्राइम है एक तरीके का, जो कि बहुत ही I totally agree with you, Rida. I totally agree with you. This is a crime. It's a federal crime. ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसके अंदर लोगों को अकाउंटेबल होना चाहिए। मगर ये भी ज्यादती है रिदा कि अगर आप ये कहें कि लोग आज से साल पहले कितने हालात बुरे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान
has brought itself in a better position, and this credit goes to Mia Mohammad Shahbaz Sharif साहब and Bilawal Bhutto साहब. You have to give this credit to them कि लोग कहते थे ये पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है. ये लोग आज लोग किस तरह भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान, लोग कहते थे 2 महीने में डिफॉल्ट कर देगा, 1 महीने में डिफॉल्ट कर देगा, ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी. आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 3 महीने हो गए, हुकूमत परफॉर्म कर रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं. इस चीज को क्रेडिट भी देना चाहिए. अगर आप हम पे क्रिटिसिज्म करते हैं, मगर इसको एक बेटर एंगल से ये भी देखना चाहिए कि चीजें बेहतर भी हुई हैं. ठीक हो गया, चीज़ें बेहतर भी हुई हैं. मैं सेंटर साबिर बलोच साहब आपकी तरफ आऊँगी वापस. सर अब आप बताएं कि ये जिस तरह का वाक़या इस वक्त हो गया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं 300 अरब, उसमें नाम आता है जरदारी साहब का भी. सुन्नियात कौंसिल के आमिर डोगर साहब ने कहा कि जी इस वक्त मुल्क में 3 अशराफिया स्टॉप में जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो पार्टनर्स हैं हुकूमत के, जिसमें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली और साथ ही शरीफ यानी कि ख़ानदान, साथ ही उन्होंने जो है वो इल्ज़ाम लगाया है जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी कि जी इनकी ही तो शुगर मिल्स हैं और ये तो शुरू से हैं, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है, इसके तो हमारे पास मुख्तलिफ रिकॉर्ड पर शवाहिद भी हैं. उन्होंने कहा कि आप इसको सबसे पहले देखें कि ये 42 ख़ानदान कहाँ जा रहे हैं और ये 3 फैमिलीज़ कहाँ जा रही हैं जो सब में मुलव्विस हैं. हमारे यहाँ अशराफिया पर, एलीट पे और ख़ासतौर पे ख़ुद सियासतदानों पे जो इस लेवल के होते हैं, उन पे क्या कभी कोई अकाउंटेबिलिटी और कोई क्रॉस चेक हुआ है जो अब होगा? देखिए जी, आमिर डोगर साहब ने अगर कहा है कि जी के 42 खानदान है या 45 खानदान है, नहीं, उन्होंने नहीं कहा. निकला तो देखिए ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में है, यानी कि हुकूमत की तरफ से ये तो इंकशाफात है, लेकिन उन्होंने इसमें मजीद अपना ये इनपुट दिया है. जी नहीं, उन्होंने अगर मजीद इनपुट दिया है या किसी की तरफ से आया है, लेकिन ये बात जो आसिफ जरदारी साहब को मुलविस करना, दिस इज रबिश, ये बिल्कुल बकवास है. अच्छा, जरदारी साहब मतलब जरदारी साहब की कोई शुगर मिल नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं. वो बेसिकली एक कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन है. वो सदर बनने से पहले भी उसके पास थे. आज की बात नहीं है, जमाने की बात है. लेकिन पूरे पाकिस्तान के जो शुगर मिल्स हैं वो आसिफ अली खान के तो नहीं है भाई. अच्छा, बात यह कि अगर इस मुल्क में और भी तो बहुत क्राइसिस हैं, शुगर के अलावा भी और बहुत सारे क्राइसिस हैं, शुगर के अलावा और भी बहुत सारी जो है ना गरीबों के लिए मुश्किलात हैं. तो लेकिन बात यह कि ये चीजें हुकूमत को देखनी चाहिए. मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि जनाब कि अगर कोई मसला है आप लोगों को, खासकर पढ़ने लिखने वाले लोगों को, तो आप कम से कम प्रेसिडेंट साहब के उस तकरीब को तो देखें कि जहाँ पर शुगर से लेके हर चीज तक उन्होंने उसका हल बताया गवर्नमेंट को. अब अगर गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट उस मामले में, अब उसमें कितने लोग होंगे कि जो हुकूमत के अपने लोग हैं. पीपल्स पार्टी का जहाँ तक शुगर का ताल्लुक है, उस पर तो अगर एक आध जरदारी साहब के, वो बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है, लेकिन और बगैर आपके कि 42-43 या 50 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता आइन के मुताबिक? उनका भी तो नाम ले, उनकी भी तो बात करें ना. सर तो इस बात पे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता कि आप एक पब्लिक है, चाहे आप रहता आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं या आमिर डोगर साहब करेंगे. सर ये आइन के मुताबिक आपका नाम आइन के मुताबिक आपको नहीं लगता एक पब्लिक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है जब आप पब्लिक पोजीशन पे बैठे होते हैं, एक पोजीशन पे बैठे होते हैं और उसके साथ साथ आप अपने बिजनेस के हवाले से अगर कोई इस तरह का गेन ले रहे हैं? आपको किसने कहा कि वो गेन ले रहा है? सर मैं नहीं कह रही है, पब्लिक ये अगर किसी ने कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये सारे लोगों के नाम है 42 के फैलाया है, तो उसको पकड़ो कि भी वो किस तरह से ममलिकत को जो है ना इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. मेरी बात सुनो भाई, इस तरह नहीं है, इस किस्म की बातें नहीं होती हैं. ये लोग अपने अपने, आमिर डोगर साहब को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे अच्छे मेहरबान दोस्त हैं. लेकिन अगर उस चीज पे अगर आप चले जाए तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो है ना उनके वाले साहब ने, उन्होंने कितने मराहत लिए थे गिलानी साहब से. लेकिन गिलानी साहब एक शरीफ आदमी थे, उन्होंने अपने इलाके के लोगों को, सेनेटर्स को, उनको लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों ने इतने जो है ना वो नहीं लिए थे मराहत, जितने मराहत गिलानी साहब से उनके वाले साहब ने, खुदा उसको जन्नत नसीब करे, उसने और उन्होंने खुद लिए थे. अब उनको जो है ना ये बात गलत है कि वो कहते हैं कि जी के फलाना आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लेना तो आसान है, लेकिन बात यह कि वो बातें गलत हैं, वो बातें बकवास हैं.
वो चीजें नहीं है इस तरह जो आपको बताया जा रहा है। वो एक इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसमें उसमें कंस्ट्रक्शन में वो है, उसमें और जमींदारी में वो है। अगर कल को खुदा न खास्ता आप समझे कि भाई इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन क्या सारा का सारा ठीक ठाक चल रहा है क्या, अब आप कहते हैं जी आसिफ जरदारी साहब की वजह से तो वो भी कंस्ट्रक्शन में, या आपका जो ये जो सारा जो ना क्या नाम है गन्ने का मामला और ये और वो शुगर का मामला, ये भी तो आपके जो है जमींदारी में आ जाता है। तो जमींदारी में और भी बहुत सारी चीजें, तो जरदारी साहब का मामला है क्या, उसका नाम क्यों लेते हैं? उनकी इज्जत करो भाई, उन्होंने आपके लिए जो है ना आमिर साहब अच्छाइयाँ की है। मुझे बहुत अफसोस की बात है कि जनाब एक शख्स बड़े अपने दिल से अपने जो है ना अपने डिटर्मिनेशन से मुल्क की खिदमत करना चाहता है और कर रहा है। अच्छा अच्छा, आपने तो कहा कि है, चले आपने तो बता भी दिया कि है। मैं आपकी तरफ आऊंगी राजू साहब। शरीफ खानदान की कोई शुगर मिल्स नहीं है उनकी? रिदा देखिए जरूर होंगी, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं है, जरूर होंगी। मगर जिस तरह हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर भाई हैं इनने अर्ज की है, ये नवाज शरीफ फैमिली 62 से बिजनेस करती आ रही है, सियासत से पहले। दे एंटर्ड इन पॉलिटिक्स आफ्टर 85 जी, तो वो 62 से एक बिजनेसमैन फैमिली है। अगर पर्सनल कोई अपने इंटरेस्ट हैं, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग। आज आप सियासत की बात करें जिसमें अगर आप खाली कह दें जी कि दो खानदान है, जरदारी साहब है या नवाज शरीफ साहब है, ये एक ज्यादती है, ये एक ये बायस्ड किस्म का कमेंट है। मतलब जिस तरह अभी इनने बताया कि आमिर डोगर साहब अपने इनिशिएटिव्स लेते रहे, सब कुछ करते रहे, आज वो कह देंगे जी ये लोग करप्ट है। इस तरह तो आपके इतना बड़ा केस आज निकल आया कोहिस्तान का, उसमें अगर उस टाइम की हुकूमत को भी देखा जाए तो उस टाइम पीटीआई बैठी हुई थी, और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो केपी में भी उनकी हुकूमत थी। आज मैंने कल अली मीन साहब का इंटरव्यू सुना जी कि हम तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, जबकि वो उस टाइम खुद फेडरल मिनिस्टर थे। इसलिए मेरा ख्याल है इस चीज को हमें बेहतर ये करना चाहिए कि एफआईए इन्वेस्टिगेट करे और इसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जल्द से जल्द बाहर आए और पता लग सके कि कौन कौन इस चीज में इन्वॉल्व है और उनको अकाउंटेबल किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों पे फौरन बैशिंग शुरू कर देते हैं विदाउट एनी एविडेंस, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जरूर इन्वेस्टिगेट करें और जो अकाउंटेबल है और जो इसमें इन्वॉल्व है उनको अकाउंटेबल किया जाए। रिदा तो अच्छा, तो सर तो आप दोनों से ये बात है कि आज तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एफबीआई से मिल्स मालकान के नाम भी तलब कर लिया, जहां 42 लोगों का ये नाम शामिल आ रहा है। अगर उसमें ये नाम भी आते हैं जो आप लोग भी कह रहे हैं, अगर शरीफ फैमिली के या जरदारी साहब के कहीं मिल्स के नाम हैं, अगर उनके नाम आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई जो है कटहरे में आएगा? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वरना पैदा हो जाता है ऐसी सूरत हाल में। जी साहब देखिए रिदा देखिए, अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता सियासत के साथ। हम अभी तक कुछ ताजिकिस्तान में नहीं रह रहे, हम चाइना में नहीं रह रहे, हमारे मुल्क में अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं लाया गया। हाँ, अगर आप प्रपोज करते हैं, आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग, हमें जरूर ये लॉ लाना चाहिए, हु इज अ पॉलिटिशियन, फिर उसको कोई और बिजनेस नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी हम डिबेट जरूर कर सकते हैं कि वो इस चीज में इन्वॉल्व है या नहीं है। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई लॉ नहीं लाया। हाँ, उसके लिए फिर आपको एक एमएनए या एमपीए का पे स्केल इतना अच्छा रखना चाहिए कि वो कोई और बिजनेस ना करे। अभी तक हमारा कोई ऐसा लॉ नहीं आया जिसपे आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू दिस बिजनेस। हाँ, किक बैक लेना इज अ क्राइम, बट यू कैन नॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम डूइंग अ बिजनेस। रिदा, if I'm right, you should agree with me. If I'm wrong, you should disagree with me जी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आता है सर, उसके ऊपर तो है हमारे पास सारी चीज़ें आइन में और कानून में। दूसरा, साबिर बलोच साहब आपकी तरफ आती हूँ। साबिर बलोच साहब, आप भी समझते हैं कि जो 42 लोगों के अब नाम ही आएंगे सामने, और जो बात हो रही है, आज नाम तलब कर लिए गए हैं, उसके बाद अगर आ जाते हैं और सियासी जमातों के नाम उसमें निकलते हैं, चाहे जरदारी साहब हो या व्हाट्सएवर XYZ हो या ABC हो, तो उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। भाई देखो, मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट अफेयर्स में मुल्क में जब भी कोई क्राइसिस आती है, जब कोई चीज होती है, तो जो लोग हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी ने किसी को नहीं रखा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी डज नॉट मीन वो ये नहीं है कि जनाब अगर किसी फेडरल हुकूमत की या किसी की जो है ना हुकूमत है, अच्छा, और वो अदारों को जो है ना वो मजबूर करे कि जी के जो इनोसेंट लोग हैं उन पर आप जो है ना वो उन पर चार्जेस लगाए हैं और उनको तंग कर रहे हैं, और उनको जिस तरह अब आपको जिस तरह नैब ने किया था, जिस तरह यानी वो क्या नाम है उस बंदे का जो नैब का चेयरमैन था,
जो इनका जो कतर में होता है, क्या नाम है, एनीहाउ। अच्छा, उन्होंने जिस किस्म की इंक्वायरी की या जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया यानी हमारे कायदीन के खिलाफ, तो उस किस्म की अकाउंटेबिलिटी कोई अकाउंटेबिलिटी तो नहीं लिया। आखिरकार उसको खुद अपने सर जुनेद जरदारी साहब के घुटनों पे लाना पड़ा कि जी मैं माफी चाहता हूँ आपसे। अब ये तो कोई अकाउंटेबिलिटी तो नहीं हुआ ना कि कल को आप पर आके जो ना अपने सर उनके पाँव पे झुका दे कि जी के मैंने जो कुछ ये गलत किया है। देखो, मैं सिर्फ एक बात आपसे अर्ज करता हूँ कि इन तमाम चीजों का और जो जहां जहां ये सब चीजें होती हैं, जरदारी साहब आज से नहीं, जरदारी साहब बचपन से उन्होंने अपने वाले साहब से ये कारोबार देखा है, कारोबार सीखा है, कारोबार किया है। शादी से, बीबी साहबा से शादी से पहले भी कारोबार किया है, उसके बाद भी कारोबार किया है, और आज भी खुद एक्टिवली अगर उससे दूर है, लेकिन वो अदारे उसके बिजनेस के वो एस्टेब्लिशमेंट तो अभी तक मौजूद है। लेकिन बात यह कि वो लोग कि जिनकी कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, जिनके कोई काम नहीं है, जिनका, मैं नवाज शरीफ के बता भी ये नहीं कह रहा था इसलिए कि नवाज शरीफ साहब भी वो कारोबारी आदमी है, लेकिन बात यह कि इमरान खान का कारोबार पहले आप ढूंढें, इमरान खान से पूछे कि जी आपने, आपके वाले साहब ने कौन सी बिजनेस की है यहाँ पे, आपने कभी किसी रियल एस्टेट में कारोबार किया है, कंस्ट्रक्शन में कारोबार किया है, आपने कोई ऐसे कारोबार किया है जिससे आप जैसे आपकी अर्निंग हो? वो तो कुछ नहीं किया। वो अरबों रुपए उसके नाम से निकल रहे हैं, तो उसको आप भूल गए, उसका नाम कोई नहीं लेता। ये तो जुल्म है, हद है। जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, अपना ज़हन इस्तेमाल करते हैं, अगर पैसे बनाते हैं तो उनको तो आप उसी वक्त अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कभी उनको जेल भेजते हो, कभी ये करते हो, कभी वो करते हो। अब उस शख्स की जो हर चीज बाहर निकल के आ गई है ब्लैक एंड व्हाइट में, देखिए उसका नाम कोई नहीं ले रहा, उसको कोई नहीं पूछता कि जी कि आप ये नहीं कर रहे, उस पर साबित हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा, और लीडर बन के बैठे हुए हैं वो लोग। ये क्या जुल्म है, क्या जाती इस मुल्क में सियासत करना तो ऑनेस्टली एक बहुत बड़ा अजाब हो गया है। ओके, सियासत करना एक बहुत बड़ा अजाब हो गया। बहुत शुक्रिया सेंटर साबिर बलोच साहब आपका, राजा उसामा सिरवी साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।